सो टुडे विल स्टार्ट विद द स्टूल एग्जामिनेशन. फर्स्ट, स्टूल को कितने में स्टोर कर सकते हैं और कब तक स्टोर कर सकते हैं. तो 6 आवर एट रूम टेम्परेचर, टाइम मॉर्निंग में लिया जाता है. देन वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक. फिजिकल में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, कलर, पीएच और फॉर्म. देन केमिकल में देखा जाता है कि ऑकल ब्लड है या नहीं, नाइट्रोजन, फैट, ये सब देखते हैं. ठीक है. उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में हम लोग देखा जाता है कि रेड सेल्स प्रेजेंट है या फिर क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, पैरासाइट्स हैं. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या किया जाता है कि वॉल्यूम देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखा जाता है. सो वॉल्यूम में क्या होता है कि डेली वॉल्यूम स्टूल का कितना होता है, 150 से लेके 200 ग्राम्स पर डे. ये वंस भी हो सकता है, ट्वाइस भी हो सकता है. कंसिस्टेंसी क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है. वॉल्यूम इंक्रीज़ कब होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ तब होता है जब हम लोग किसी भी तरीके का फाइबर इंटेक ज़्यादा करते हैं, बल्क ईटिंग कर लेते हैं. कभी पार्टीज़ वगैरह में चले गए तो देयर विल बी बल्क ईटिंग. नेक्स्ट हो जाता है इंडाइजेशन. देन स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होता है. पीएच 6.9 से लेके 7.2 अराउंड न्यूट्रल होता है. अगर ये एसिडिक हो जाता है दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया है. अल्कलाइन हो गया मीन्स हमने किसी भी तरीके से प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले लिया है. फ्रॉथी म्यूकस स्टूल हमेशा बताता है कि फैट का इंटेक जो है वो ज़्यादा हो गया है और इसीलिए फ्रॉथी स्टूल आ रहे हैं वहाँ पे. अब हम लोग नेक्स्ट कलर की बात करेंगे. तो कलर होता है ब्राउन कलर ड्यू टू स्टेरोबिलिन. ओके. नाउ डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनका डिफरेंट मीनिंग्स होता है. लाइक अगर रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स कि वो फ्रूट को बता रहा है कि अगर कोई भी इंसान फ्रूट का इंटेक ज़्यादा कर लेता है दैट मीन्स उसको रेड कलर के स्टूल होने के चांसेस हैं. ग्रीन कलर ये बताता है कि उनका वेजिटेबल ज़्यादा ले लिया है. पी सूप स्टूल जो होता है वो टाइफॉइड में आता है. राइस वाटर स्टूल कोलेरा में आता है. एंड वी नो दैट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो डेथ हुआ था ड्यू टू कोलेरा हुआ था. नाउ टैरी स्टूल मतलब हो गया कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है बट द ब्लीडिंग इज फ्रॉम अपर जीआई. ओके. नाउ हिमाटोचीजिया मतलब होता है कि फ्रेश ब्लड हो रहा है और फ्रेश ब्लड कहाँ से आएगा, लोअर जीआई से. लाइक रेक्टम हो गया, एनस हो गया, लाइक दैट. मेलेना भी ओल्ड ब्लड को बताता है जो कि ब्लीडिंग हो रहा है अपर जीआई ट्रैक में. देन उसके बाद वाइट कलर स्टूल होता है जो कि हम लोग डाई वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग सीटी स्कैन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं. तो बेरियम सल्फेट का जब भी यूज़ करते हैं देयर विल बी द वाइट कलर स्टूल. नाउ क्ले कलर स्टूल. देन नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा क्ले कलर स्टूल. क्ले कलर स्टूल होता है बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से. जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है. ब्लड स्ट्रिक्ट स्टूल मतलब क्या पता चलेगा ना कि स्टूल भी और उसमें एक स्ट्रिप टाइप का स्टूल निकलता है, वो बताता है कि फिशर हो गया है. जो इंटेस्टाइन में होता है वहाँ पे क्या होता है कि हल्का सा कट मार्क आ जाता है या फिर हेमरॉइड्स वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड स्ट्रिक्टेड स्टूल देखने को मिलता है. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है पेशेंट्स को क्लिनिकल फील्ड में कि हम लोग को बोलना है पेशेंट को टू अवॉइड आयरन थेरेपी व्हेन गिविंग द स्टूल सैंपल, बिकॉज आयरन क्या करता है, ब्लैक स्टूल कॉज करता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, फॉल्स डायग्नोसिस हम लोग को हो सकता है. ठीक है. अब हम लोग करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन की कितना प्रोपोर्शन ऑफ फैट होता है, नाइट्रोजन होता है. सो फैट होता है तुम्हारा 2 से 5 ग्राम पर डे. अगर ये ज़्यादा देखने को मिलता है इसका मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है. नाइट्रोजन कितना होता है, 1 से लेके 1.5 ग्राम पर डे. अगर ये ज़्यादा है तो पैंक्रियास डिजीज़ देखने को मिलता है. ऑकल्ट ब्लड क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, जो कि हिडन होता है. नाउ डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्टूल एग्जामिनेशन, जिसमें होता है बेंजिडिन टेस्ट. इसमें 5 ml बेंजिडिन लिया जाता है, 100 ml एसिटिक एसिड, 500 ml स्टूल और प्लस 35% H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है. ठीक है. देन अगर ब्लू कलर आ जाए तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव. देन गूजेक टेस्ट किया जाता है. गूजेक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये क्या होता है, स्पेसिफिक कोलोन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली. नाउ 500 गूसेक लेना है, +2 लेना है. देन ब्लू कलर आया दैट मीन्स वो क्या हुआ कि पॉजिटिव है. ठीक है. देन ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट हो जाता है ICT टेस्ट, जिसमें कि इम्यूनोकेमिकल फीकल ओकल ब्लड देखा जाता है, जो हिडन ब्लड होता है वो. अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आने के चांसेस है, जैसे नॉर्सेट लिखते हैं हम लोग, ESIC लिखते हैं, RRB, तो इसमें आ सकता है कि विच इज़ द बेस्ट स्टूल एग्जामिनेशन. ऑप्शंस रहेंगे, बेस्ट बोला जाए तो B फॉर बेस्ट, B फॉर बेंजिडिन. ओके. नाउ नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा कि अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक कोलोन कैंसर के लिए कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गूसेक टेस्ट. ओके. और कितना स्टूल के सैंपल्स लिए जाते हैं, तो ओनली 20 to 30 ml ऑफ ब्लड इज़ आइडेंटिफाइड. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लड आइडेंटिफाई किया जाता है, नहीं, ओनली 20 to 30 ml ऑफ ब्लड इज़ आइडेंटिफाइड.
अब लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है, उसमें डायग्नोसिस किया जाता है कि कौन सा पैरासाइट ये अवेलेबल है, लाइक हुकवॉर्म है, क्या है वो सब। अब जो क्वेश्चंस जो नॉर्सेट में आए हैं, मैंने उसका एक लिस्ट प्रिपेयर किया है जो बाकी के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, अगर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर एज ए थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी। सो फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट इज़ अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विच डिजीज़। तो मैंने ही पहले बताया था कि गुएक टेस्ट जो होता है वो तुम्हारा स्पेसिफिक फॉर कोलोन कैंसर होता है। सो हियर विल बी द आंसर कोलोन कैंसर। द ICT टेस्ट विल टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टमक ब्लीडिंग, बिकॉज क्यों ICT टेस्ट नेगेटिव हो जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि स्टमक ब्लीडिंग हो रहा है, तब ब्लीडिंग हो रहा है बट द टेस्ट स्टिल नेगेटिव। तो ये क्या बताता है, द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन गट्स डिग्रेडेड बाय स्टमक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सच दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय स्टमक एसिड। बिकॉज हम लोग के जो बॉडी में, जो हम लोग के पेट में HCl जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो कि गट्स में प्रेजेंट होता है वो डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, देन उसके बाद फीकल ओकल ब्लड टेस्ट डिटेक्टेड मेनली लोअर GI ब्लीड। कौन सा टेस्ट हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग का लोअर GI ब्लीड हो रहा हो, तो ICT टेस्ट। ओके, ICT यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हो जाता है कि तुम्हारा विच विल कॉज ए फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू पिगमेंट इन द स्टूल, हॉर्स रेडिश। ओके, नाउ फीकल ऑकल टेस्ट फॉर द ग्लोब्यूलिन पोर्शन ऑफ द HB, तो किसके लिए, ICT। तो मेरे मोस्ट ऑफ द टेस्ट में हम लोग ICT करते हैं, जिसका नाम होता है तुम्हारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, इम्यूनोकेमिकल फीकल ओकल ब्लड टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्टूल एग्जामिनेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, थैंक यू।